विश्व ध्यान दिवस, वर्ल्ड मेडिटेशन डे। प्यारे मित्रों, ये हमारे समर्थ गुरु का विजन आज हमारे सामने। ये अलग बात है कि यूएनओ की तरफ से ये मैसेज आया है, लेकिन हमारे भाव, हम सब समर्थ गुरु के जो शिष्य हैं, सबका एक ही विजन होता था। सब एक ही विजन देखते थे समर्थ गुरु के साथ कि पूरी पृथ्वी कब ध्यान में हो जाए। विश्व ध्यान दिवस बहुत ही खुशी का और महत्वपूर्ण दिन है। आज से ठीक 6 महीने पहले योग दिवस मनाया जाता है। जब सूर्य दक्षिणायन में होता है तो, या उसको विज्ञान की दृष्टि से, योग की दृष्टि से कहें तो, तब हमारी ऊर्जा नाभि चक्र पर है, प्राणों पर है। और अब इसका समय आ गया है कि इसको सहस्त्रार पर या आज्ञा चक्र की ओर लाया जाए। यही ठीक 6 महीने बाद आज 21 दिसंबर को यूएनओ में प्रस्ताव पारित होता है। भारत की इसमें बहुत बड़ी भूमिका रहती है कि पृथ्वी पर अब जरूरत है ध्यान की। सभी सदस्य सहमति जताते हैं और बड़ी खुशी खुशी आज विश्व में ध्यान किया जा रहा है। और जो एक नारा दिया जा रहा है इसके साथ, वो दिया जा रहा है इनर पीस ग्लोबल हार्मनी, कि आंतरिक शांति और वैश्विक सामंजस्य, कि कैसे हर व्यक्ति के भीतर आत्मिक शांति हो और पूरी पृथ्वी पर सामंजस्य हो, प्रेम हो, मेल हो, एकता हो। तो इसके लिए आज बहुत ही सुंदर दिन है, तो इस पर चर्चा करना बहुत जरूरी है। अब ये सवाल उठता है कि ये कैसे विचार आया कि ध्यान की जरूरत है और विश्व को एक दिन ध्यान दिवस भी मनाना चाहिए। इसके पीछे कारण है, क्योंकि बिना कारण कुछ नहीं होता। देखिए, एक समय ऐसा भी था, भारत की भूमि से ही ध्यान की पूरी, महात्मा बुद्ध के माध्यम से लगभग पूरी पृथ्वी पर ध्यान का एक सैलाब आया था, एक क्रांति आई थी। ठीक इसी धर्म चक्र में 2500 वर्ष बाद परम गुरु ओशो आते हैं और ध्यान का करीब करीब पूरी पृथ्वी पर दोबारा फिर एक क्रांति आती है और लोगों तक बात पहुंचती है। परम गुरु ओशो कहते हैं कि पूरी पृथ्वी पर मानसिक रूप से आज मनुष्य 90% लोग बीमार हैं। उनको पता नहीं है, ये अलग बात है। सभी संत कहते हैं कि मानसिक रूप से हर व्यक्ति संसार में करीब करीब कहीं ना कहीं कोई 5% हो सकता है, 1% हो सकता है, सभी बीमार हैं। लेकिन उसको ठीक करने का केवल एक ही उपाय है, सारे संत कहते हैं, वो है लाख बीमारियों की एक दवा, ध्यान। इसकी जरूरत क्यों हुई? क्योंकि संसार में हिंसा फैली हुई है। जैसे समर्थ गुरु हमें बार बार समझाते हैं कि कुछ भी हो रहा है जो हमें लगता है ऐसा नहीं होना चाहिए था, उसके पीछे परमात्मा का मंगल छुपा है। कि ये आप देख रहे हैं, यूक्रेन का और रशिया का युद्ध है, फिलीपींस का, इजराइल का है, सीरिया का है, ईरान का है। कितने देशों में कितनी हिंसा फैली हुई है, युद्ध फैले हुए हैं, तनाव है, प्रमाद है, अशांति है, अतिक्रमण है, बोर्डम है, बहुत सारी चीजें हैं जो कारण बनी इंसान को सोचने के लिए कि अब ध्यान का समय वापस आ गया है। और भारत की भूमि सदा से इसको पूरी पृथ्वी पर फैलाती आई है। हमारा हर ऋषि मुनि संत महात्मा बार बार पूरी पृथ्वी की यात्रा करता रहा है, यहाँ से संदेश देते रहे हैं। स्वामी विवेकानंद ने जब शिकागो में जाकर स्पीच दी है और कहते हैं भाई और बहनों, ये 2 शब्दों से ही तालियां बजने लगती हैं, तो भारत की भूमि का ही संत ये बात बोल सकता है। क्यों बोल सकता है? क्योंकि उनकी पीड़ा को जानता है और उनका हृदय विशाल होता है। वो अपने असली स्वरूप को जानता है, वो ध्यानी है, और जो ध्यानी है उसी का विशाल हृदय होता है, और वही पूरी पृथ्वी को एक परिवार के समान समझता है। हमारे ऋषि कहते हैं, अयम निज प्रोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तू वसुधै कुटुंबकम, कि छोटे हृदय वालों के लिए छोटा टुकड़ा परिवार हो सकता है, लेकिन संतों के लिए तो पूरी पृथ्वी एक परिवार के समान है। इसलिए उनको वहां बैठे हुए सभी भाई बहन नजर आए स्वामी विवेकानंद को। और परम गुरु ओशो भी यही बात बोलते हैं
कि ये लकीरें जो खींची हैं धरती पर, अगर ध्यान की गंगा बहे तो ये लकीरें मिट जाएंगी। सबको सबके भीतर वही वही जैसे गुरुदेव कहते कि सनातन सबके भीतर है, वो अपनी असली पहचान समझ जाएंगे कि मैं असली क्या हूं, मेरा असली स्वरूप क्या है। ये भ्रांतियां फैली हैं। इसलिए इसका फायदा ये होगा विश्व ध्यान दिवस का कि जो इनर पीस जिस व्यक्ति के भीतर वो शांति उतरी, वो कभी युद्ध नहीं कर सकता, वो कभी भी युद्ध में नहीं उतर सकता। शांति प्रिय व्यक्ति कभी युद्ध की कल्पना भी नहीं कर सकता। वो प्रेम की भाषा फैलाएगा, वो प्रेम के भाव बिखेर सकता है, हिंसा नहीं फैला सकता, कोई कट्टरता उसमें नहीं हो सकती। इसलिए ध्यान की जरूरत महसूस हुई। अब बात आती है कि ध्यान की शुरुआत हुई, ध्यान दिवस की शुरुआत हुई, लेकिन क्या असली शांति उनके भीतर उतरे? क्या पृथ्वी पर कितने लोग जानते हैं ध्यान क्या है? ये महत्वपूर्ण बात है। ये मुझे लगता है समर्थ गुरु ने, हमने बहुत पहले संतों को भी पढ़ा, समझने की कोशिश की, लेकिन ध्यान समझ में नहीं आया। ईमानदारी से हम कहें, हमें समर्थ गुरु से पहले हमने ओशो को भी पढ़ा, जाना कि ध्यान ये है, लेकिन बात पकड़ में नहीं आई। जैसे परम गुरु ओशो कहते हैं कि जब आप जीवित सदगुरु के चरणों में बैठोगे तब ये बातें समझ में आएंगी। तो वो सत्य हुआ कि इसके लिए ध्यान का सही कैसे ध्यान किया जाए वो जानना बहुत जरूरी है। ध्यान को लेकर पूरी पृथ्वी पर बहुत भ्रांतियां फैली हुई हैं, बहुत भ्रांतियां फैली हुई हैं ध्यान को लेकर। करीब करीब ध्यान की परिभाषा गीता में सबसे पहले हमें सुनने को मिलती है कि गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं नासाग्र दृष्टि को देखना, या नासाग्र दृष्टि ध्यान है। तो उसको लेकर ही बहुत भ्रांतियां हो गई कि नाक के अग्रभाग को देखना, उससे आप नाक के अग्रभाग को देखेंगे तो हम थोड़ी देर में ही हमारा सर दर्द होने लगेगा, माइग्रेन हो जाएगा। कुछ लोगों ने कहा कि ये अग्रभाग नहीं, यह है पलटकर आंखों को देखना, तो उसमें बहुत लोग बीमारी से ग्रसित हो गए। तो ये भी ध्यान नहीं है इसको लेकर, क्योंकि भगवान कृष्ण सामान्यतः कह रहे हैं कि आंख बंद करके ही ध्यान होगा, लेकिन ध्यान आंख खोलकर करने लगे लोग। तो बहुत भ्रांतियां हैं। माइंडफुलनेस को दुनिया में, माइंडफुलनेस का तो करीब करीब पूरे विश्व में माइंडफुलनेस आज नाम चला हुआ है, लेकिन उसको ही ध्यान समझने लगे। वो समझने लगे मैनिफेस्टेशन को ही कुछ कि यही तो ध्यान ना हो। सम्मोहन को ध्यान समझने लगे कि कुछ भी हम बार बार दोहराएं, सकारात्मक दोहराएं, हम ये उसको ध्यान समझने लगे हैं। लोग केवल सांसों का ख्याल करना उसको ध्यान समझने लगे हैं कि आती जाती सांसों को देखो, बस यही ध्यान है। कितनी भ्रांतियां हैं ध्यान को लेकर। आती जाती सांसों को केवल देखेंगे, भुलक्कड़ हो जाएंगे, भूलने लगेंगे। और माइंडफुलनेस का तो इतना है कि लोग पता नहीं क्या क्या मैनिफेस्टेशन करते हैं और हर जगह चल रहा है कि माइंडफुलनेस, ये मेडिटेशन नहीं है। धारणा को कई जगह समझा जाता है कि अपने गुरु को देखिए, अपने इष्ट देव को देखिए, किसी देवी देवता को देखिए, उस पर ध्यान लगाइए, या कहा जाता है किसी एक बिंदु पर देखिए, एकाग्रता ही ध्यान है। नहीं, एकाग्रता ध्यान नहीं है। किसी एक बिंदु पर देखना ध्यान नहीं है। कई लोग समझते हैं त्राटक ही ध्यान है कि उगते सूर्य को देखिए, चांद को देखिए, मोमबत्ती को देखिए। इतनी तरह की भ्रांतियां फैली हुई हैं ध्यान को लेकर कि लोग भ्रमित हैं। अब समर्थ गुरु की टीम का विशेष इसमें भूमिका निभानी पड़ेगी, समर्थ गुरु की टीम को, हम सब शिष्यों को, क्योंकि ध्यान की परिभाषा समर्थ गुरु ने वैज्ञानिक और तुरंत अनुभव में आने वाली हम सबको बताई है, हमें अनुभव करवाया है। तो समर्थ गुरु क्या बताते हैं, सम्यक ध्यान क्या है? समर्थ गुरु इतनी आसानी से हमें समझाते हैं, जैसे कबीरदास जी कहते हैं, कोठे में कोठरी परम कोठरी बिचारी। कि कोठे, देखिए संतों की भाषा उन्होंने तो लिख दिया, लेकिन ये बात पहले समझ में नहीं आई कबीरदास जी की। समर्थ गुरु से पहले कबीरदास जी की ये लाइन कभी हमें समझ में नहीं आई। कोठे में कोठरी परम कोठरी बिचारी, कि कौन से कोठे में? अब समझ में आ गई कि शरीर रूपी कोठे में एक कोठरी है निराकार की, और
वो उसमें गहराई है, जिसको अंतराकाश कहते हैं, परम कोठरी कहते हैं। तो अब समझ में आ गई, क्योंकि गुरुदेव इतनी आसानी से हमें समझाते हैं कि आंख बंद करने के बाद जो ये दिखाई दे रहा है, जो भी दिखाई दे रहा है, इसको संतों ने निराकार कहा है। ये हमारा निराकार है, हमारा निराकार है। इसको सहजता से देखना है, किसी एक बिंदु पर नहीं, पूरे कैनवास को देखना है और सहजता से देखना है। जैसे ही हम इसको देखते हैं, हम निर्विचार होने लगते हैं, निर्विषय होने लगते हैं। यहाँ कोई विचार नहीं, कोई विकार नहीं, कोई विषय नहीं, यहाँ केवल निराकार। और हम जैसे ही देखते हैं, धीरे 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 हमारे भीतर एक गहरी शांति उतरने लगती है। जिस शांति की बात यूएनओ ने कही है, इनर पीस की बात, वो हमारे निराकार देखने से सहजता से ही हमारे भीतर उतर जाती है। तो इतनी सहज बता दी परिभाषा की आत्म परिचय ध्यान है। आत्म परिचय का अर्थ है हमारा परिचय अभी तक शरीर से था, हमारे नाम से था, आकार से था, लेकिन ये हमारा असली परिचय नहीं। असली परिचय निराकार है, जो कभी नहीं मिटता। ये शरीर तो एक दिन मिट जाएगा, लेकिन ये जो निराकार है, ये कभी नहीं मिटने वाला। यही हमारा असली परिचय है। और इससे स्वयं से प्रेम करना ध्यान है, समर्थ गुरु कहते हैं। स्वयं से प्रेम यानी कि स्वयं यानी क्या? स्वयं यानी निराकार। जो हम आंख बंद करके देख रहे हैं, ये निराकार, यही हमारा असली स्वरूप है। यही घड़े के भीतर का आकाश है। ये घड़ा बाहर का एक दिन गिर जाएगा, लेकिन भीतर का जो घड़े का आकाश है, जो ये निराकार है, ये कभी नहीं मिटने वाला। इसी के लिए भगवान कृष्ण कहते हैं, नैनम छिदंती शस्त्राणि नैनम दहती पावक, न चैनम क्लेदंतपो न शोष्यति मारुत। इसी की बात कर रहे हैं कि ये जो निराकार है, हमारा अंतराकाश है, हमारी आत्मा है, इसको ना तो कोई शस्त्र काट सकता है, ना आग जला सकती है, न पानी भिगो सकता है, न हवा सुखा सकती है। यही हमारा असली स्वरूप है। धीरे धीरे इसमें गहराई दिखने लगती है, और उस गहराई को ही घटा आकाश कहा है, अंतराकाश कहा है। यही असली ध्यान है, अपने असली स्वरूप के भीतर ठहर जाना। परम गुरु ओशो कहते हैं कि स्वयं की ओर लौटना निर्विचार अवस्था ध्यान है, स्वयं से प्रेम करना ध्यान है, केंद्र की ओर लौटना ध्यान है, अपनी यात्रा, स्वयं की यात्रा करना ध्यान है। अनेक अनेक तरह से परम गुरु ने समझाया है। उसी को प्रैक्टिकल हमारे सामने समर्थ गुरु ने हमें प्रैक्टिकल करके दिखाया है और बताया है और अनुभव करवाया है कि सीधा सहजता से। इसलिए जो आज नए मित्र जुड़े हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि 365 समर्थ गुरु द्वारा चलाया गया पृथ्वी पर पहले ही अभियान है कि हर व्यक्ति ध्यान करे। समर्थ गुरु 365 ध्यान की क्रांति का नाम है, और उसमें आप हर सुबह उठते ही ध्यान से शुरुआत कर सकते हैं। और जो व्यक्ति सुबह उठते ही ध्यान कर सकता है, या ध्यान करके अपने उस दिन की शुरुआत करता है, क्या आपको लगता है कि वो दिन भर गुस्सा कर सकता है? क्या आपको लगता है वो हिंसा कर सकता है? क्या आपको लगता है वो क्रोध कर सकता है? क्या लगता है उसमें कट्टरता आ सकती है? जो व्यक्ति सुबह उठते ही अपने जीवन की, अपने उस दिन की शुरुआत ध्यान से करता है, वो व्यक्ति ही ग्लोबल हार्मनी में अपना योगदान दे सकता है। यदि हम इस पूरी पृथ्वी पर आज के इस दिन को सार्थक करना चाहते हैं, तो हमारी पहली भूमिका है कि हम स्वयं पर लागू करें। हर दिन सुबह हमारे दिन की शुरुआत ध्यान से करें। आज के इस पवित्र दिन पर, वर्ल्ड मेडिटेशन डे पर संकल्प लें कि हमारे दिन की शुरुआत ध्यान से होगी, अपने भीतर डूबने से होगी, स्वयं से प्रेम से होगी। और अंत में फिर ध्यान की परिभाषा हमारे इस आकार, विचार और भाव, इन सब के पार जो निराकार है, बंद आंखों के सामने जो दिखाई दे रहा है, इसके प्रति जागना ध्यान है। इसके प्रति जागना ध्यान है।